फ्रेंड्स, वेलकम टू नैनोटेक यूट्यूब चैनल। आज हम रिवॉल्व की कमांड को स्टडी करेंगे और उसके पैरामीटर्स और सब कुछ उसकी डिटेल देखेंगे कि किस तरह वो इस्तेमाल की जाती है और उसमें हमारे पास कौन कौन सी डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो ये अभी मैंने क्रियो 9.0 खोला हुआ है। तो हम पहले की तरह न्यू पे जाते हैं और यहाँ पे एक नया पार्ट सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, आप यहाँ से यूज़ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट को अनचेक करके डिफरेंट नेमिंग के साथ अपना पार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम डिफ़ॉल्ट के साथ इसको सिलेक्ट करते हैं। ये हमारा क्रियो का वर्किंग इंटरफेस ओपन हो गया। तो इसमें आज हम सबसे पहले स्केच के कमांड पे जाते हैं और कुछ ड्रॉ करते हैं। लेट्स से मैं यहाँ से टॉप प्लान ले लेता हूँ और हमें इसके ऊपर कुछ ड्रॉ करना है। लेट्स से हम यहाँ पे एक प्रोफाइल ड्रॉ कर लेते हैं, एक ये रेक्टेंगल बना लेते हैं हम और एक सर्कल बना लेते हैं। तो ये एक हमने प्रोफाइल जनरेट कर ली है। अब हम इसको रिवॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको ट्रिम कर लेते हैं ताकि ये एक परफेक्ट क्लोज लूप बन जाए। अगर ये क्लोज लूप नहीं होगा तो ये रिवॉल्व की ऑप्शन यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो ये एक हमारा फ्रंट प्लान में ये हमने एक स्केच क्रिएट कर लिया। यहाँ से हम ओके करते हैं। उसके बाद हम जाते हैं रिवॉल्व कमांड के ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं पहले से यहाँ पे स्केच सिलेक्ट हुआ था तो उसने ऑटोमेटिकली स्केच को ले लिया। लेट्स से अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, अब मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया हुआ तो वो मेरे से पहले प्लेसमेंट मांगेगा कि हमने किस चीज़ को रिवॉल्व करना है। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्लेसमेंट में वो हमसे मांग रहे हैं कि आइटम सेलेक्ट करें। तो यहाँ से हम स्केच को सिलेक्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट चीज़ वो हमसे मांग रहे हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस केस में हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन बनता है जेड एक्सिस। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये हमारी रिवॉल्व की कमांड कंप्लीट हो चुकी है। इसमें फिर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, लाइक हमने पहले जैसे डिस्कस किया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ से इसे पकड़ के ड्रैग करके इसे मैन्युअली आप सेट कर सकते हैं किसी भी वैल्यू पे, या आप यहाँ से वो वैल्यू को लिख सकते हैं डबल क्लिक करके। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे हम एडिट पे जाते हैं और यहाँ पे हम इसकी कोई वैल्यू दे देते हैं। लेट्स से इस केस में मैं इसको 270 देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये 270 पे सिलेक्ट हो गया। या आप इसको मैनुअली भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, प्लस आप सेम यही चीज़ यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। यहाँ मैं इसे 270 दे देता हूँ, या कोई भी ऑप्शन आप इसको दे सकते हैं। प्लस हमारे पास यहाँ पे कुछ डिफरेंट ऑप्शंस हैं, उनको देख लेते हैं। लाइक ये हमारा रिवॉल्व पार्ट है और ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। इसको अगर सिमेट्रिक करना हो और इसको हम वेरिएबल रखते हैं, और अगर हमने इसे शीट में करना हो तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर से बॉडी के अंदर से पार्ट के अंदर से रिमूव हो गया मटेरियल और ये जस्ट अब हमें शीट में शो कर रहा है। प्लस हम यहाँ से इसकी थिकनेस वगैरह चेंज कर सकते हैं, लेट्स से 5 मिलीमीटर। और यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है, इसको इनवर्ड, आउटवर्ड या सेंटर से इसकी थिकनेस को कैलकुलेट करना है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास 3 डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इस ग्रीन लाइन के साथ आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये आउटवर्ड है, ये सेंटर में आ गया और ये इनवर्ड हो गया। तो इस तरीके से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा ये प्लेसमेंट हमने कर दी है और ये ऑप्शंस पे आ जाएं तो ये साइड 1 फिलहाल सेलेक्ट हुई हुई है, इसको हम वेरिएबल रख देते हैं। और सेकंड साइड को अगर करना है वेरिएबल तो वो भी कर सकते हैं।
या अगर आप चाह रहे हैं कि सेकंड साइड को टू सम रेफरेंस करना है तो हम रेफरेंस के भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं इस केस में ये रेफरेंस लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि वन साइड 241 सिलेक्ट हुई हुई है और सेकंड साइड जो यहाँ से स्टार्ट होती है वो अप टू ये रेफरेंस आ रही है। तो इस तरीके से ये कुछ इसमें ऑप्शंस हैं जो कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज। और ये रिवॉल्व वन, ये वही नाम नेमिंग आ रही है पार्ट की, इसको आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे ओके करते हैं। अब रिवॉल्व में ही अगर आपने किसी पार्ट में से मटेरियल एक्सट्रूड करना है तो हम वो भी कर सकते हैं, उसको हम देख लेते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले ये प्लान चूज करना है ऐसे, और फिर हम इसमें रिवॉल्व की कमांड में जाते हैं और ये रीजनरेट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ और ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से मैं सेम प्रोफाइल जो कि हमने एक्सटर्नल रखी हुई है वही सेम प्रोफाइल में इंटरनली जनरेट कर लेता हूँ, रेक्टेंगल लेके और यहाँ पे एक सर्कल लेके। उसके बाद हम इसको जैसे हमने पहले किया था इसको ट्रिम कर लेते हैं एक क्लोज लूप बनाने के लिए। अगर क्लोज लूप नहीं होगा तो ये ऑप्शन वर्केबल नहीं है रिवॉल्व के लिए। तो इस तरह से मैंने इसे क्लोज लूप बना दिया। इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन होता है रेफरेंसेस का। लाइक आप सेट करना चाह रहे हैं कि इसको इंटरनली इसका डिस्टेंसेस देखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे रेफरेंसेस पे जाके इन डिफरेंट रेफरेंसेस को चूज कर सकते हैं। लाइक एक इसको हम कर लेते हैं और एक हम इसको कर लेते हैं, एक हम ये साइड ले लेते हैं और एक हम ये साइड ले लेते हैं और इसे क्लोज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारी जो जो हमने रेफरेंसेस ली हैं वहाँ से हमारे पास डिस्टेंसेस आ गए हैं। और अगर ये वाला जैसे डिस्टेंस नहीं आ रहा तो इसको हम मैन्युअली भी ले सकते हैं। इस साइड पे और इस साइड पे क्लिक करके यहाँ पे डबल स्क्रॉल वाले बटन से हम सेंटर वाले बटन से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी डायमेंशन आ जाएगी और इसको हम सारी डायमेंशंस को मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपने देखा है कि इस तरह हमने एक स्केच प्रोफाइल अंदर प्रोड्यूस करके इसको हम किसी भी तरह मॉडिफाई कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर लेट्स से मैं इसको 30 ले लेता हूँ। अब हम इसको ओके करते हैं तो अगेन वो हमसे दो चीज़ें मांग रहा है। एक तो हमने प्लेसमेंट डिफाइन करना है, तो हमने ये सेकंड रिवॉल्व चूज़ किया था क्योंकि हमारा सेकंड रिवॉल्व का कमांड है तो हम इसको ही चूज़ करते हैं। और सेकंड चीज़ वो हमसे पूछ रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस केस में मेरा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि सेम प्रोफाइल जो कि हमने इस पार्ट के इस फेस के ऊपर ड्रॉ की थी वो 360 डिग्री पे इंटरनली रिवॉल्व हो गई है। अब अगर चाह रहे हैं आपके यहाँ से मटेरियल रिमूव करना है तो आप इस ऑप्शन पे जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सेम प्रोफाइल का मटेरियल अंदर से रिमूव हो गया। आप इधर से इसकी शीट थिकनेस दे सकते हैं। अगर आप इसकी कोई थिकनेस सिर्फ कोई लिमिटेड थिकनेस निकालना चाह रहे थे तो आप वो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ उतनी ही थिकनेस रिमूव हुई है। या आप इसी तरह पूरा कंप्लीट मटेरियल इसका रिमूव कर सकते हैं। इसके अंदर ये देखें दो ऑप्शन है कि अगर आप इसको इंटरनली मटेरियल रिमूव करना है या एक्सटर्नली रिमूव करना है। मैंने अगर इस तरह चेंज किया तो आप देख सकते हैं बाहर वाला सारा पार्ट जो है वो रिमूव हो गया और अंदर वाला जो हमने प्रोफाइल जनरेट किया था सिर्फ वो रह गया। अगर आप इस तरह क्लिक करेंगे तो बाहर वाला एज इट इज़ रहेगा, जो प्रोफाइल हमने जनरेट किया सिर्फ वो मटेरियल रिमूव हुआ। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे मज़ीद डिफरेंट ऑप्शंस हैं लाइक पॉज, प्ले, हाइड और यहाँ से इसको अनहाइड कर सकते हैं। इस तरह से हमारा ये जो रिवॉल्व का कमांड है ये कंप्लीट हो गया। यहाँ से हम ओके करते हैं तो ये हमारा पार्ट रेडी हो गया। तो इस तरह से आपको रिवॉल्व की कमांड यूज़ की जाती है।
That's all for today. Thank you so much everyone for watching. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you so much.